तो जैसा कि आपने इस मूवी के पहले पार्ट के एंडिंग में देखा था कि कोलंबस, टैलहैसी, विचिता और लिटिल रॉक एक फैमिली बनकर ज़ॉम्बीलैंड में सरवाइव करने को तैयार थे। वहीं इस मूवी में हमें ज़ॉम्बीलैंड बनने के काफी सालों बाद की कहानी बताई गई है। ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बीज अब काफी डेवलप हो चुके हैं और अब यहाँ कई कैटेगरीज के ज़ॉम्बीज हैं, जैसे कि हॉमर्स। इस कैटेगरी के ज़ॉम्बीज से बचना काफी आसान है क्योंकि इनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता और ये बेवकूफ होते हैं। इसके बाद आते हैं हॉकिंग्स। ये स्टीफन हॉकिंग्स जितने स्मार्ट तो नहीं होते, पर फिर भी ये किसी भी ऐसे दरवाजे को खोलने में माहिर थे जो पासवर्ड या फिर आई प्रोटेक्शन से खुलती हो। इन ज़ॉम्बीज से बचना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद आते हैं निंजा। इस कैटेगरी के ज़ॉम्बीज काफी शातिर होते हैं जो छुप कर हमला करते हैं और इन ज़ॉम्बीज से बचना काफी मुश्किल है। वहीं कोलंबस और बाकी सबको दिखाया जाता है, ये सारे अब तक ज़ॉम्बीलैंड में फैमिली की तरह सरवाइव कर रहे हैं। अभी अभी इन चारों ने एक घर की तलाश में व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया होता है। कोलंबस और विचिता एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वहीं लिटिल रॉक और टैलहैसी के बीच बाप बेटी का रिश्ता बनता जा रहा था। हालांकि लिटिल रॉक टैलहैसी को पसंद नहीं करती, उसे लगता है कि वो उस पर काफी सारे चीजों के लिए दबाव डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चारों क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि ये नवंबर का महीना था। यहाँ टैलहैसी लिटिल रॉक को प्रेसिडेंट निक्सन का गन देता है। लिटिल रॉक अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि उसे भी उसकी उम्र का कोई चाहिए था जिसके साथ वो बातें कर सके और टाइम स्पेंड कर सके। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब रात को हम कोलंबस और विचिता को देख पाते हैं, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में कोलंबस एक काफी खूबसूरत रिंग के साथ विचिता को प्रपोज करता है। दरअसल कोलंबस अब विचिता के साथ शादी करके खुशहाल जीवन जीना चाहता था। विचिता कोलंबस के साथ शादी करने में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि शादी के बाद कोई खुशी से नहीं जी पाता है और साथ ही विचिता को लगता था कि कोलंबस उस पर प्रेशर डाल रहा है। वो उसे मना कर देती है और अब ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह विचिता और लिटिल रॉक एक बार फिर से इन दोनों को छोड़कर चली जाती हैं और इस बार भी उन्होंने टैलहैसी की गाड़ी चोरी की होती है जिसका नाम उसने बीस्ट दिया था। विचिता और लिटिल रॉक को व्हाइट हाउस छोड़कर गए अब 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया होता है। वहीं कोलंबस विचिता की यादों से बाहर आने के लिए टैलहैसी के साथ शॉपिंग पर गया होता है, जहां स्टोर में इन दोनों की मुलाकात एक लड़की से होती है। इसका नाम मेडिसन है और ये एक कम दिमाग वाली क्रेजी लड़की है। कोलंबस मेडिसिन को लेकर व्हाइट हाउस आता है। हालांकि टैलहैसी उसे वहां नहीं लाना चाहता था। यहाँ आने के बाद कोलंबस मेडिसन को पूरा व्हाइट हाउस दिखा रहा होता है और इसी बीच मेडिसन कोलंबस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि देर रात टैलहैसी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी गन लेकर उस आवाज के सोर्स के पास जाने लगता है। रास्ते में कोलंबस भी उसे ज्वाइन करता है। ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां से आवाज आई थी और यहाँ इनके सामने विचिता होती है। दरअसल जब ये दोनों बहनें व्हाइट हाउस छोड़कर गई थी तब रास्ते में इनकी मुलाकात बर्कली नाम के लड़के से हुई। वो एक म्यूजिशियन था। बर्कली लिटिल रॉक की उम्र का ही था और साथ ही वो एक अहिंसक प्रवृत्ति का लड़का था जो अब तक बिना किसी ज़ॉम्बी को मारे सरवाइव कर रहा था। लिटिल रॉक उसके गाने से काफी इम्प्रेस हो गई और वो उसके साथ ग्रेसलैंड जाना चाहती थी। विचिता को पता था कि ग्रेसलैंड के रास्ते में काफी खतरा है, इसीलिए वो उसे जाने से मना कर देती है। लेकिन विचिता की बात ना मानकर लिटिल रॉक वहां से बर्कली के साथ भाग गई। टैलहैसी ये सुनकर काफी गुस्सा होता है कि लिटिल रॉक एक म्यूजिशियन को डेट कर रही है जो अहिंसक प्रवृत्ति का है। यहाँ विचिता इन दोनों को एक अजीब तरह के ज़ॉम्बी के बारे में बताती है जो काफी खतरनाक और इंटेलिजेंट है। ये तीनों अगली सुबह लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ विचिता कोलंबस को सॉरी कहती है। वो कहती है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया तब मैं नर्वस हो गई थी और तभी विचिता की मुलाकात मेडिसिन से होती है। वो कोलंबस से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह ये तीनों लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे। टैलहैसी काफी खुश था कि उसे उसकी गाड़ी बीस्ट चलाने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ उनके पास एक मिनी वैन होती है क्योंकि बीस्ट तो लिटिल रॉक लेके भाग गई। यहाँ इनके ग्रुप में मेडिसिन भी शामिल हो जाती है और अब ये चारों लिटिल रॉक को ढूंढने उस मिनी वैन में निकल जाते हैं। रास्ते में इन चारों के बीच उस अंगूठी के लिए काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिस अंगूठी के साथ कोलंबस ने विचिता को प्रपोज किया था। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के बीच टैलहैसी अचानक गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे किसी दूसरे गाड़ी की तलाश थी। वो ज्यादा देर तक इस मिनी वैन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और नए गाड़ी की तलाश में टैलहैसी को एक लग्जरी बस दिखती है। टैलहैसी बाकी सबके साथ बस के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बस को छूती है बस का सायरन बजने लगता है और इस आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। टैलहैसी, कोलंबस और विचिता इन सारे ज़ॉम्बीज पर भारी पड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। पर यहाँ इनकी मुलाकात होती है पहले T-800 ज़ॉम्बी से। T-800 ज़ॉम्बीज की चौथी कैटेगरी है। ये ज़ॉम्बीज काफी शातिर और मजबूत इरादे वाले होते हैं, साथ ही इनके पास कई वार झेलने की क्षमता भी होती है। हालांकि टैलहैसी ने उस T-800 ज़ॉम्बी को मार गिराया, पर इन्हें चिंता होती है लिटिल रॉक की क्योंकि वो इन्हीं T-800 ज़ॉम्बीज के बीच ग्रेसलैंड गई है। टैलहैसी और बाकी सारे उस बस में बैठकर आगे निकलते हैं, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस का एक टायर पंक्चर हो जाता है। अब टैलहैसी को मजबूर
मजबूरन फिर से वो मिनी वैन चलानी पड़ेगी और ये चारों फिर से लिटिल रॉक को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में एक बार फिर इन चारों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं और विचिता और मेडिसन नट्स खा रही होती है, पर तभी अचानक से मेडिसन की तबीयत खराब होने लगती है। टैलहसी गाड़ी रोकता है। मेडिसन गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है और उसे काफी उल्टियां भी हो रही थी। टैलहसी और विचिता को लगता है कि अब मेडिसन ज़ॉम्बी बन जाएगी क्योंकि बस के पास एक ज़ॉम्बी ने मेडिसन पर हमला किया था। टैलहसी और विचिता कोलंबस को फोर्स करते हैं कि वो जाके मेडिसन को शूट कर दे क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। हालांकि कोलंबस मेडिसन को मारना नहीं चाहता, लेकिन टैलहसी और विचिता के फोर्स करने पर वो जंगल के अंदर जाता है और उसे शूट कर देता है। अब ये तीनों फिर से लिटिल रॉक की तलाश में निकल जाते हैं। मेडिसन की मौत से ये तीनों काफी दुखी थे, खासकर कोलंबस। हालांकि टैलहसी और विचिता कहीं ना कहीं खुश थे क्योंकि मेडिसन उन्हें बहुत पकाती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी देर तक ड्राइव करने के बाद देर रात ये तीनों ग्रेसलैंड पहुंचते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि ग्रेसलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ज़ॉम्बीज ने उस जगह को नर्क बना दिया होता है। अब इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लिटिल रॉक को कहाँ ढूंढेंगे। थोड़ा और आगे जाने पर इनको एक होटल दिखता है और जब ये लोग उस होटल के पास जाते हैं तो यहाँ उन्हें टैलहसी की गाड़ी बीस्ट दिखती है। ये वही गाड़ी है जिसे लेकर लिटिल रॉक भागी थी। टैलहसी, विचिता और कोलंबस खुशी से होटल के अंदर जाते हैं और लिटिल रॉक को ढूंढने लगते हैं और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है नेवाडा से। नेवाडा इन सबको बताती है कि लिटिल रॉक बर्कली के साथ कुछ ही दिनों पहले बेबीलोन की तरफ चली गई। यहाँ हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लिटिल रॉक बर्कली के साथ बेबीलोन पहुंच चुकी होती है। बेबीलोन बेसिकली एक बस्ती होता है जिसके अंदर लोग काफी शांति से जीवन जीते हैं। यहाँ बेबीलोन के अंदर जाने से पहले लिटिल रॉक से उसकी गन्स ले ली जाती है और उन्हें पिघला दिया जाता है। इधर आज की रात टैलहसी नेवाडा से काफी बातें करता है। नेवाडा भी टैलहसी से काफी इंप्रेस हो चुकी थी और आज की रात ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ट्रक इस होटल के पास आती है और टैलहसी की गाड़ी बीस्ट को कुचल देती है और यहाँ इनकी मुलाकात होती है दो लोगों से, जिसमें से एक का नाम एल्वो क्वर्कवी था और दूसरे का नाम फ्लैगस्टेफ था। ये दोनों नेवाडा को पहले से जानते थे। वेल, ये तीनों एक साथ ही रहते थे। यहाँ एल्वो क्वर्कवी और फ्लैगस्टेफ का कैरेक्टर हूबहू टैलहसी और कोलंबस जैसा था। जहाँ एल्वो क्वर्कवी टैलहसी की तरह अड़ियल और ज़ॉम्बीज के शिकार करने का शौकीन था, वहीं फ्लैगस्टेफ कोलंबस की तरह लल्लू था और उसने भी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए काफी सारे रूल्स बनाए थे। यहाँ इन चारों के बीच फ्लैगस्टेफ और कोलंबस के रूल्स को लेकर काफी बहस होती है और ये सारे होटल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ T-800 ज़ॉम्बीज उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे पीछे अब होटल तक आ चुके थे। वेल, फ्लैगस्टेफ और एल्वो क्वर्कवी उन ज़ॉम्बीज को मारने बाहर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो उन ज़ॉम्बीज को मारकर अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ नेवाडा की नजर एल्वो क्वर्कवी के हाथ पर पड़ती है। दरअसल उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था और अगले ही पल एल्वो क्वर्कवी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और साथ साथ फ्लैगस्टेफ की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। अब थोड़ी ही देर में ये दोनों ज़ॉम्बी बनकर बाकी पर हमला कर देते हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में इन चारों ने मिलकर उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है और अब टैलहसी, कोलंबस और विचिता बेबीलोन की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले टैलहसी नेवाडा को उनके साथ चलने को कहता है, पर नेवाडा उनके साथ नहीं जाती, वो रुक जाती है। वेल, टैलहसी उस मॉन्स्टर ट्रक को चलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो नहीं संभलती और एक बार फिर उसे मिनी वैन चलानी पड़ती है। अब ये तीनों बेबीलोन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में इन्हें एक क्लाउन ट्रक दिखता है जिसे कोई चला रहा था। वेल दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि मेडिसन होती है। दरअसल कोलंबस ने उसे शूट नहीं किया था और मेडिसन की तबीयत उन मूंगफली की वजह से बिगड़ी थी जो विचिता और वो गाड़ी में खा रहे थे। अब एक बार फिर से मेडिसन इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है, पर इस बार कोलंबस मेडिसन को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि अब विचिता और उसके बीच के झगड़े सुलझने लगे थे। अब काफी देर के सफर के बाद ये चारों बेबीलोन पहुंचते हैं। बेबीलोन पहुंचते ही सबसे पहले टैलहसी उस मिनी वैन को ब्लास्ट कर देता है। बेबीलोन के अंदर जाने से पहले टैलहसी से उसकी गन्स मांगी जाती हैं। हालांकि वो अपनी गन्स नहीं देना चाहता था, लेकिन वो लिटिल रॉक से मिलने को काफी बेताब था। वो अपने सारे गन्स वहां जमा कर देता है और अब ये लोग बेबीलोन के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात होती है लिटिल रॉक से। लिटिल रॉक यहाँ अपने एज के लोगों के साथ काफी खुश थी और लिटिल रॉक से मिलकर विचिता, टैलहसी और कोलंबस भी काफी खुश होते हैं। विचिता और कोलंबस को भी रहने के लिए अब एक घर मिल गया था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां टैलहसी इन सबको अलविदा कह रहा होता है क्योंकि वो एक परिंदा है, उसे सफर करना काफी पसंद है। इसीलिए टैलहसी सबको अलविदा कहकर वहां से वेस्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में टैलहसी देखता है कि T-800 ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी फौज बेबीलोन की तरफ बढ़ रही है। टैलहसी वापस मुड़ता है और बेबीलोन पहुंचकर सबको ये इन्फॉर्म करता है। इनके पास उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए अब गन्स भी नहीं थी, लेकिन यहाँ इनके पास बायोडीजल था। टैलहसी बेबीलोन के सारे लोगों को वहाँ के एक बिल्डिंग के छत पर जाने को कहता है और विचिता, कोलंबस और लिटिल रॉक के साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज के लिए बायोडीजल का एक ट्रैप बनाता है।
अब थोड़ी ही देर में वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पहुँच जाते हैं और T-800 की एक बहुत बड़ी तादाद टैल्हैसी और बाकी के बिछाए ट्रैप में फंसकर तबाह हो जाती है। वेल अब भी इनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे। ये चारों उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ इन चारों को घेर लेते हैं और ये लम्हा इन चारों के लिए आखिरी लम्हा बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक फरिश्ता बनकर नेवाडा मॉन्स्टर ट्रक पर सवार होकर आती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचलकर उन चारों को ट्रक के अंदर बैठाती है। वेल यहाँ नेवाडा काफ़ी तगड़ी ड्राइविंग करती है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचल देती है, पर एक टाइम पर वो ट्रक पलट जाता है और इन सबको ट्रक से बाहर निकलना पड़ता है। अब भी इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे और उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये सब उस बिल्डिंग के छत की तरफ जाते हैं। छत पर पहुंचने के बाद टैल्हैसी सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है और दौड़ते दौड़ते वो छत से कूदकर एक क्रेन पर लटक जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी उस क्रेन की तरफ कूदते हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते और बारी बारी से T-800 की पूरी फौज उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी, उन सारे ज़ॉम्बीज़ का कचूमर बन जाता है। लेकिन यहाँ दो ज़ॉम्बी टैल्हैसी तक पहुंच जाते हैं और उसे काटने वाले होते हैं कि तभी लिटिल रॉक उन दोनों ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। दरअसल ये वही गन होता है जो टैल्हैसी ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने अब तक ये गन सबसे छुपा कर रखी होती है। इस तरह से बेबीलोन के सारे लोग बच जाते हैं। विचिता और कोलंबस के झगड़े भी अब सुलझ चुके थे और एक बार फिर से कोलंबस विचिता को उसी रिंग के साथ प्रपोज करता है और इस बार विचिता उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर टैल्हैसी और नेवाडा भी एक दूसरे को किस करते हैं और ये दोनों भी एक हो जाते हैं। वहीं लिटिल रॉक बर्कली के साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो काफी बोरिंग आदमी था। अब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि टैल्हैसी, कोलंबस, विचिता, नेवाडा और लिटिल रॉक घर की तलाश में एक सफर पर निकलते हैं। ये सारे अब भी एक फैमिली हैं और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।